और मोती मुंगा जब तक चुनाओगी ये अपने स्वास्थ्य सही न हो जाएं, इनके पंख डंक हरिया है, तब अपने मनु इच्छा से चाहे जहां जा सकते हैं, वरना इन्हें मुसीबत मत देना। नहीं महाराज, मैं राज दरबार से बंगला में जा रहा हूँ। आप जाइए, मैं इसकी सेवा करती रहूंगी महाराज। इधर मोतिनी अपने पति की बात डालती नहीं है। ए हंस चिड़ैया धूप के मारे पंख डंक सब कटे हुए हैं, मैं इनकी सेवा करती रहूंगी। जब इनके पंख डंक नहीं हरिया सकते हैं तब सेवा ही करती रहूंगी। अंग लगा मई साथी लगाई वो देख मोती मूंगा चुनाई वो। इधर मोतिनी हंसों का जोड़ा लाए हुए मेरे पति महाराज और सोने के मोती मूंगा, इन्हें मैं अवश्य से सुना सकती हूँ। दैया दिल नहीं चलू मेरे आवाज़ी। अरे ये कबाता हम तुमसे काई मरी मरिया बात आई चलो फिरो राजा। अरे ले तुम हमारा जब मेरी बात का मनिया हूँ ले मोती मुंगा चुन ले। अरे जिंदगी मातवरो गुरु हम बहुत दिन के होंगे। अरे जितने तुम्हारे दैया लगाओ मेरे हंस मार राज देखूं मलहम पत्ती मैं करूंगी। अरे ये कबाता है गलिया काले मोती मुंगा आई सेवा घर की हुई। अरे ले उसकी रैया अरे ये जुबान तुम हमारे करीबे हमारे कहीं हाथ जमाई। अरे ले मछली ऊकी टूटी तुम मोती मुंगा दई दे ले मेरे माई बनवाई। अरे जब से पंख गई मेरे कटे दुनिया में सुनियो तब से मेरी दुखी परानी। अरे मई बन तुम्हारी काया दई वो बनारी मोती देखो सेवा करी रही हूँ। अरे जब सेवा मेरी तरफ बरबर के भी गई ऐसा तुम्हारा न भूला। अरे जबल के मेरे जीवन रही मैं सातन छोड़ी आई सोने के मोती दूंगा। उधर हम सब हंसनी ने खड़िया जो पाए थे इधर मोती और मूंगा चुनते हैं नवरत्न में और धीरे धीरे चुनते सुनते धीरे धीरे हंस और हंसनी के फड़ तैयार हो जाते हैं। और हंसनी महाराज अरे टंका पंका पर हरिया या बात बहुरा या बात धरके दे सकत। अरे या बात बड़ुआ ऐसो करो चिंता या बताई चलो अपने बतन रमी चली। अरे या बता भैया ऐसो लगे करी नगमान महारानी अब सेवा घर की महारानी। हाँ हाँ मैं अपने वतन जाना चाहती हूँ। ठीक है कोई बात नहीं है, अपने वतन जाना चाहते हो चली जाइए। बहुत अच्छी बात, आप महल में बैठ जाइए। अरे सेवा करे है घर बाहर ये बच्चा लड़की मेरा ये बन राजा नलका उठे लो पक्षियों, आसमान भव हंसनी आपकी काया स्वाभिमान हो चुकी है, पंख डंक सब हरिया चुके हैं। हरिया चुके हैं राजन। तो
कहाँ जाओगे? यही हमारे राज दरबार में पड़े रहिए। अरे इस सागर ताल पे पड़े पड़े मोती मूंगा चुनिए, तुम्हें जाने की कहीं दरकार नहीं है। एक बात हमारी सुनो, एक बात हम कहना चाहते हैं। कौन सी बात? ये बात कहना चाहते हैं कि हम शादी के लिए आए, हम रात तिलक तुम्हारे करना चाहते हैं। खामोश, तुम मुझे न देखो। अरे तुम मुझे न देखो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। मेरी हो गई है शादी में कुंवारा। अरे हमारी इतनी सेवा भाई है तो हमारी भी बात मान लीजिए। हंस हंसनी राजा नल की शादी के तीसरी शादी के मजबा कौन था? राजा नल के शादी में मजबा उस चिड़ैया थी हंस और हंसनी। कहने लगे एक मोती मूंगा चुनने वाले हम उस राजा इंद्र सब देवों में बड़ा देवता माना गया है, हमारे लिए कुछ नहीं है। उसने मेरे साथ में इतना अंधकाल इतने बुरे बर्तावे किए, मैं उसे नहीं मानता हूँ। हमारे कहने से ये आप रचना करवा लीजिए। बहुत ज्यादा हट पड़े हैं तो हंस हंसनी राजा नल कहते तुम हमारे वहाँ टीका पीरा रचना उनके घर के आए हो, मेरे रचना करोगे? फिर ये गलत बात है। लड़की एक होगी और अगर बारातें दो जाएंगी तो वहां तो वो बारात लेके जाएंगे, सज धज के जाएंगे, और हमारा तो वहां कोई नहीं होगा है। हम मिलेंगे मौजूद मौजूद मिलेंगे तुम्हारी, हम कहेंगे चाहे कोई काज हम तुम्हारी कहेंगे। आज रुष्ट होके हंस और हंसनी मजबूर से यार रचना कर देते हैं कि मैं आपकी रचना कर रहा हूं और शादी जहां तक मेरी चलेगी और पूरी ताकत से मैं जोर लगाऊंगा, राजा इंद्र के साथ में भामरे नहीं पड़ने दूंगा, मैं शादी तुम्हारे साथ में करवाऊंगा। राजा ने लाचार हो जाते हैं, हंस हंसनी की बात मान, मैं तुम्हारी बात मानने को स्वीकार है। हम तुरंत तुम्हारे करे हमारी भी हुआ पहुंच गए। अरे बहुत सारो नरुआ कथाई खड़ा। अरे नहीं ऐसी बात मत बोलो। बोलो राजा नल की जय, राजा नल की जय। हंस महाराज अगर आप लंबी लगो ना तो देखिए, अगर जाते हो तो जाइए, विलंब न कीजिए, और जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको याददाश्त करूंगा, और हमारी याद को आवश्यकता पड़े तुम्हें याद करना। अब प्रेमियों, इधर रानी मोतनी ने जाना, सोहरा तो हो ही जाता है, सजे धजे देख रही है, तो आज रानी मोतनी अपने पति से क्या कह रही है? महाराज आप सजे धजे हो, आप कहाँ को तैयारियां कर दी है महाराज? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं महाराज। यार राजा स्वयंवरी सुता का कोई भीमसेन महला, भीमसेन महाराज वहां पे मछली पैद करी है, और मारू मीन को जाए और बेबंती नारी करी है। अरे सुनो मेरी प्राणन प्यारी, करूं जाने की तैयारी, बैठ जाओ तुम रंग महलन में, और मैं जाऊं मीन को मार आऊं अभी लौट फिर करके।
दमयंती के साथ में शादी करने के लिए आज स्वयंवर में मुझे जाना है कि अगर मैं पत्र पढ़ करके बैठ रहता हूँ तो मैं कैर कहलाया जाऊंगा। मैं बेदरभगढ़ यानी भीम सिकल को जाना है। नहीं महाराज, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों, बात क्या है? दूसरी शादी नहीं करने दोगी महाराज? दूसरी शादी नहीं करने दोगी? आप शादी करने जा रहे हो, क्या मैं आपके लायक नहीं हूँ महाराज? प्रेमियों, रानी मोतनी अफसोस करने लगती है कि तुम दूसरी शादी करोगे। तुमने हमसे वायदा क्या किया था? जब रानी मोतनी के साथ में भामरे डाली थी तो वही बात कह रही है रानी मोतनी। अरे तुम्हारे बसेरा, तुम्हारे गायन मेरे बोलना, मैंने बकल से रानी मोतनी कहने लगी, तुम्हारे कारण अपने मैंने पिता को बकरे की तरह हलाल करवा दिया। संसार में कोई नहीं रखा, जो कुछ हो आप ही प्राण नाथ मेरे हैं और आप मुझे ढील के शादी करेंगे। अरे काली नगरमा बात करो मेरे बलवन की ना, दूसरी शादी न बलवा नहीं करूं। मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें लिए चल रहा हूँ, संसार में दूसरी शादी नहीं करूंगा। ये रानी मोतनी जो थी, मेनका परी की बेटी थी। इंद्रपुरी राजा इंद्र की अप्सरा थी। भूमा सुल्तानी इसे उठा के ले आया था चुरा करके, और 12 साल तक इसने कहा मुझे बेटी मानो, मैं तुम्हें पिता मानेंगे। पहले लोग 12 साल तक 6-6 महीने तक लड़की पिता मानते थे, भाई बहन मानते थे। तब का जमाना और था। अब तो 12 सेकंड की मोहलत नहीं, 12 महीना तो बहुत दूर रहे, 12 साल बहुत दूर रहे। इसने कह दिया था कि तुम शादी तो दूसरी नहीं करोगे। राजा लाल के साथ में शादी होने के बाद में जब विदा करा के चले हैं, पिता मान लिया था ये, और 12 साल तक जब तलक राजा से कांटेक्ट हो गया था, विदा करा लिए रहे थे। रास्ते में इसने कॉल कराया था, तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे? मैंने कहा शादी नहीं करूंगा। वही बात कह रही, मोसे न पूछा। अरे चोरया कमल पैया मेरे बलवा पैया शादी न बलवा। देखिए, ये प्रिय बात राजा वीर विक्रमादित्य ने खटगिन से पूछी थी, और इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मुझसे बात न पूछो। जैसे किसी एक निर्वंशी थे, और निर्वंशी के कारण उन्हें दुनिया ताना लगा रही थी। उसके पति ने, उसकी औरत जो थी बहुत होशियार थी, उन्होंने सोचा हमारे पति कहते मैं छोड़ दूंगा अपना गांव और समाज, कहीं को चला जाऊंगा या आत्महत्या कर लूंगा। मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ, बात बड़ी है। उन्होंने इसके कारण क्या किया था, खाली डोली कहारों के साथ सजवा करके कहा लड़के की शादी जन्म हुआ, 18 साल दिखाया नहीं जाएगा, मैं भेज रहा हूँ शादी करने के लिए। खाली डोली वहां रखी थी और वो तो लिए जा रहे थे, खाली उसने ढोंग रचा था। एक बामी में नांग नांगी रहते थे, वहीं पे डोली रखी थी। नांगिन से नांग बोला क्या इसकी मैं शादी करा रहा हूँ, ये झूठी शादी जा पालकी खाली जा रही है। उन्होंने कहा जाओ, तुमने वादा किया 12 साल में आ जाना, तो लड़का बन के बैठ रहा। शादी बाकी बात सचमुच होके लौट के आई, और नागिन वही बामी में
शादी होके आई, बहुत दिन व्यतीत हो जाने के बाद में 12 साल बीत गई, तो नागिन ने कहा मैं चल के देखें। ओ इच्छाधारी नागिन होती वो भेष बदल लेती, इच्छाधारी नाग होता वो भी भेष बदल लेता। उसने आकर के ढोंग फैलाया, वहां पे कह दिया, औरत से कहा कि खाना खाना। तो नाग था, जानता था मर जाए, काट दिया, पानी दिया, दूसरे में दे दिया। उसने कहा जात पूछना, उसने कहा जात न पूछो नहीं तो पछताओगी। औरत से कहने लगा, औरत नहीं मानी। जिस समय ले जाकर के एक ताल के किनारे गट्टे से गए, परिया से गए, मोटी जांग से गए, यहाँ से गए, जब इधर से गए तो उन्होंने कहा अभी जात मत पूछो, मारी डुबो घर बना के चल दिए। तो पछतानी थी नागिन। और इसी तरह अरे हटना करो मेरी नारी न बेली पसंद या प्यारी, इन बातन को मुंह से न पूछा। अरे ये वही बलना बात बताऊंगी तेरी बात कब लहू नहीं तो ढंग तुरे तू हमारी। मैं ठहर जा महाराज, मैं चाहूंगा। नहीं मैं नहीं जाने दूंगी महाराज। अच्छा एक बात में बताएं, बताइए महाराज। मैं शादी किस लिए कर रहा हूँ? आप किस लिए शादी कर रहे हो, क्या बात है? एक समय की बात है, मैं तुम्हें भी संक्षेप में जल्दी बात बता रहा हूँ। जिस समय ताजमहल मंदिर में तुम्हारे साथ मैंने शादी की थी, हाँ महाराज, और शादी करने से पहले तुम्हें तुम्हारा पिता मार के डाल जाता था, हाँ और घर जमीन में डाल देता था, और सिर तुम्हारा सीके पे टांग देता था। हाँ महाराज। और मैं शारदे माँ का पुजारी था। अपनी माँ के जरिए से मैंने पैंतक चढ़ी, उसी से करी, उसी से पैंतक करी, शीश तुम्हारे धड़ में जोड़ दिया, तुम उठ के बैठ रही थी। हाँ महाराज। हमारा और आपका प्रेम प्रसंग चलता रहा। जब हमारे आपस में प्यार हो गया तो मैंने आपसे पूछा है, चुपते चुपते प्यार कब तक चलेगा? और प्यार कभी मरता नहीं, प्यार सदैव जिंदा रहता है। मैंने आपसे बोला तो कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा अपने पिता से पूछो, अगर तुम्हारे पिता को कुछ हो गया तो हम यहाँ मरी की मरी पड़ी रहूंगी। इसे बताया नहीं। उन्होंने क्या कहा था तुम्हारे पिता ने? क्या कहा था महाराज? अरे सात समुंदर की टापू में लल्ली, ये खैबरी को ये कुप्पे हो रे। क्या महाराज? सात समुंदर के टापू में एक अथई बरी को पेड़ा है, और उसमें क्या पात पात पई पीछी बरलायारू डाल पर नाग फौनिया रे। पेड़े मई सुनो मेरी धरिया, टंगी है एक पिंजरिया रे। पिंजरी के भीतर टंगी बगुलिया, बगुली के भीतर भौरिया रे। सात समुद्र के टापू में एक अखईबर का पेड़ है। उस पेड़े में एक पिंजड़िया टंगी है, पिंजड़ी के भीतर बगुलिया है, और बगुली के पेट में एक भौरिया है। मारी भौरिया तो जो दी लल्ली दादी न मौत मेरी हुई रे। मानुष की हुआ तो उनका हाथ कोई दानो तकराई पहुंचाई रे। तुम्हारे पिता की बात तुमने मुझे बताई, मैंने सुन ली, तुम्हें बताया नहीं। अरे मैं चला गया। यही हंस और हंसनी जिनकी मैंने आज सेवा प्रवृत्ति की, मैं एक अखईबर के पेड़ के साथ सो गया, और उसमें नांग आता था, हंसनी के बच्चा खा जाता था। मैंने उसे मार के ढाल के नीचे उठा दिया।
मैं सो गया। हंसनी ने कहा चुट्टा मिल गया, सब पहाड़ लाओ, सिला ला के डाल दे, खत्म हो जाएगा। पर उसने देखा गड़रा करे हुए सर्प के रखे थे। उनने कहा कोई बात नहीं। हंस हंसनी के बच्चा चुचुहाने लगे, पहले इसकी बात सुनो मुसाफिर की। तो उन्होंने हमें बताया हंस हंसनी मोई बैठा लो पहुंचे जाए मैं है यारे। हंस हंसनी ने अपने पीठी पे बैठा लिया और मैंने जाकर के या इसी भरी जाई गड़ुआ में पीछे बढ़ रही सरफ गिर गए समुंदर में। मैंने लौट पिंजड़ी आई फिर तो मैंने पिंजड़िया को तोड़ लिया, पिंजड़िया से बगुलिया निकाली। मैं जब तक बढ़ता रहा तुम्हारे दानिमगढ़ मंदिर की तरफ,